जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप और चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार जो जो स्टूडेंट 512 में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, आखिरकार उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिरकार वही इंतजार की घड़ी कब समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। आज हम उन तमाम भूमिकाओं के ऊपर आपसी वार्तालाप करने के लिए रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किए हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है, इस चैनल पर आपको एथेंटिक जानकारी दी जाती है। हालांकि हम बात करेंगे, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू वाकिफ होने का प्रयास किया हूं। जो पुराने बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता है, जब 5512-2023 में वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, प्यारे बच्चों, जब आप शॉर्टलिस्टेड हुए थे, वहीं यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट मांगा गया था वो भी मैंने बताया था, आपको एग्जैक्ट बताया था। याद रखना, 2-4 नंबर आगे पीछे हुआ था। हालांकि वो बात बीत गई। आइए हम बात करते हैं इसके एग्जाम डेट को लेकर, मेन फीस कब भरी जाएगी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम एग्जैक्ट कब तक होगा। देखिए, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कई बार आपको बताया है, वहीं पुराने जो बच्चे हैं उनको पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी डिमोटिवेट हो गए हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई निरंतर करिए प्यारे बच्चों, और बड़ी भर्ती है इस बार, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। स्टूडेंट, आपका एग्जाम कब तक होगा उससे पहले हम बात करेंगे मेन फीस के बारे में। हालांकि मेन फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, है ना। उसके बारे में एक नोटिस जारी होगी, आपको मेन फीस भरना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी की और बहुत सारी वैकेंसियां जो इसी के साथ आई थी प्यारे बच्चों। जैसे हम बात करें एक्सरे टेक्नीशियन की, जैसे हम बात करें लेखा परीक्षक की, आपने देखा होगा इसके मेन फीस सबमिट करने के प्रोसेस हो चुके, आपको ऑलरेडी पता है। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 5512 की मेन फीस स्टूडेंट जैसे भरी जाएगी। हालांकि अभी कोई अपडेट तो नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, लेकिन अगर जैसे ही कोई अपडेट मुझे मिलती है फीस को लेकर, कब इसके फीस सबमिट होंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट, इसमें बीपीओ के एग्जाम के बारे में भी हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसके पहले आपके जो अभी फीस सबमिट हो चुके हैं, ध्यान से सुना, इतना तो आप अपने मानस पटल में जड़वित और स्तंभित कर लीजिए। अगर जिसकी फीस सबमिट हो रही है पहले, तो उसका एग्जाम भी पहले होगा। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन की और लेखा परीक्षक के एग्जाम आपके 5512 के पहले होंगे। लेकिन आपको यह भी पता है, एजेंसी आपकी क्लियर हो चुकी है प्यारे बच्चों, फाइनल हो चुकी है, तो एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार, एक नहीं कई बार अवगत कराया था आपसे प्यारे बच्चों, कि आपका एग्जाम मार्च में स्टार्ट हो सकता है। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, जो मेरे मित्र मुझसे मित्रवत का साझा किए हुए हैं, जो अच्छे पद पर चयनित है प्यारे बच्चों, याद रखना, उनसे मेरी आपसी वार्तालाप कल ही हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो स्टूडेंट है, जो अपने मित्र हैं, उनको मैं इन चीजों से रूबरू वाकिफ कराऊं या अवगत कराऊं। तो आपका एग्जाम प्यारे बच्चों मार्च नहीं तो मार्च, याद रखिएगा, लास्ट तक आपका एग्जाम कन्फर्म है, स्टार्ट हो जाएगा। क्या, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे 5512 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने वक्त है आपके पास। ये सोशल मीडिया है, लोगों की अफवाहों से दूर रहना, आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं तो जिस दिन एग्जाम की तारीख घोषित हो जाएगी, उस दिन प्यारे बच्चों हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं कहता हूं कि आप सुनिए सबकी, लेकिन अपने हिसाब से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगर आप पढ़ चुके हैं पूरा सिलेबस, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, डेली दीजिए, और जो प्रश्न नहीं आते उसको एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए, वो सर्चेबल टॉपिक बनाइए, ताकि वो क्लियर होने के बाद
आप जिस अनछुए पहलू को छूने का प्रयास तो करते हो पर छू नहीं पाते हो, 110% गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। तो आपका एग्जाम याद रखना मार्च में, याद रखना स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मार्च में आपका जूनियर असिस्टेंट का याद रखिएगा एग्जाम चालू हो जाएगा, सभी प्रोसेस चालू हो जाएंगे, याद रखना। उसी में याद रखना बीपीओ का जो एग्जाम है, हम बात इनकी भी कर लेते हैं क्योंकि बीपीओ वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम जो बीपीओ का है प्यारे बच्चों आपका, ये तो होने के चांसेस बहुत जल्द है। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है हो सकता है आपका बीपीओ का जो एग्जाम है वो जनवरी के 20 तारीख के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, 20 से 30 के बीच में हो सकता है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। हालांकि इसके पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा, जरूर मैं इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। लेकिन आप अभी से मान के चलिए आपके पास 1 महीने और बचे हैं। बीपीओ वाले स्टूडेंट सतर्क रहें, कभी भी डेट जारी हो सकती है ना। जो 1468 पोस्ट थी आपकी, तो आप लोग अलर्ट रहे, हमेशा अच्छे से तैयारी करें, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें प्यारे बच्चों। तो बात समझ चुके होंगे आप लोग। बीपीओ वाले आपका एग्जाम जनवरी लास्ट में कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फिर याद रखिएगा आपका एग्जाम थोड़ा और डिले होगा। तो जनवरी में होने के चांसेस बहुत है प्यारे बच्चों, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वही फिर बता रहा हूं। जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले बच्चे मार्च में आप लोग तैयार हो जाइएगा। मार्च में एग्जाम होने के चांसेस आपके ज्यादातर हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। तो अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, पढ़ाई कीजिए, 5512 पोस्ट बहुत होती है, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और फीस सबमिट होने की नोटिस जैसे जारी होगी, जैसे कुछ मुझे अगर एथेंटिक जानकारी मिलती है तो मैं जरूर आपको रूबरू वाकिफ कराऊंगा उससे। तो चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सही जानकारी दी जाती है, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।